पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप का मामला कानून और अपराध के साथ साथ आस्था, विश्वास और धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। जिस ग्रंथ को सिख धर्म में जीवित गुरु का दर्जा प्राप्त है, उसके पावन स्वरूपों का गायब होना पूरे समाज को झकझोर देने वाला है। ऐसे में पंजाब सरकार अब इसके तहत तक पहुंचने में जुट गई है और जैसे जैसे एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। सीए सतिंदर सिंह कोहली से पूछताछ के बाद पुलिस ने अब एक और आरोपी कमलजीत सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिससे ये साफ हो गया है कि जांच अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि जिम्मेदार लोगों तक पहुंचने लगी है। रिपोर्ट देखिए। 328 पावन स्वरूप मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एसआईटी ने दूसरे आरोपी कमलजीत सिंह को भी किया गिरफ्तार। सीए सतिंदर कोहली से पूछताछ के बाद कमलजीत को पकड़ा गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का सर्वोच्च धार्मिक ग्रंथ है। इसे सिर्फ ग्रंथ ही नहीं बल्कि जीवित गुरु माना जाता है। हर पावन स्वरूप को पूरे विधि विधान, सम्मान और मर्यादा के साथ रखा जाता है। ऐसे में सैकड़ों स्वरूपों का गायब होना केवल प्रशासनिक चूक नहीं है, बल्कि आस्था पर सीधा प्रहार माना जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि पावन स्वरूप गए कहां और इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। सालों तक इसकी सुध किसी सरकार ने नहीं ली, लेकिन अब पंजाब की भगवंत मान सरकार एसआईटी का गठन करके पावन स्वरूपों को ढूंढने के साथ ही आरोपियों को सजा दिलाने की मिशन पर जुट गई है, जिसमें एक के बाद एक गिरफ्तारी भी होने लगी है। पावन स्वरूप मामले में एसआईटी ने दूसरी गिरफ्तारी की। अमृतसर के एक गांव से आरोपी कमलजीत सिंह को गिरफ्तार किया। एफआईआर में कमलजीत का नाम 11वें नंबर पर दर्ज है। जांच के दौरान कमलजीत सिंह की भूमिका स्पष्ट होने के बाद कार्रवाई की गई है। 28 ਸਰੂਪ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन ਜਿਹੜੇ 328 ਸਰੂਪ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆ ਰੋਡ ਕਮਲਾ ਦੇਵੀ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पब्लिकेशन डिपार्टमेंट दे विच बतौर क्लर्क जिहड़े ने काम करदे सी। पंजाब सरकार की ओर से एसआईटी को साफ निर्देश दिए गए हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने पहले बताया था कि ईश्वर सिंह कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक आरोपी की भूमिका निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारियां उसी क्रम में की जा रही हैं और आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां संभव हैं। एसआईटी ने जांच के दौरान पुराने रिकॉर्ड खंगाले, वितरण से जुड़े दस्तावेज देखे, कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछताछ की और वित्तीय लेन देन की भी जांच शुरू की। जांच में धीरे धीरे यह साफ होने लगा है कि यह मामला सिर्फ लापरवाही का नहीं है और जो भी एविडेंस किसी के खिलाफ होती है, किसी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा और पूरा इनू जी इन्वेस्टिगेशन है उन्होंने कंप्लीट किया जाएगा एज पर फैक्ट्स, लॉ एंड एविडेंस। मेरा जो मेन काम हैगा दैट इज इन्वेस्टिगेशन, जो लॉ दे विच प्रिस्क्राइब्ड है असीं उन्होंने एज पर प्रोसीजर ही करांगे, एज पर मेरिट। गायब स्वरूप मामले में जांच में पहला बड़ा ब्रेक तब लगा जब पुलिस ने एसजीपीसी के सीए सतिंदर सिंह कोहली की चंडीगढ़ से गिरफ्तारी की। उस पर आरोप है कि उसने रिकॉर्ड में गड़बड़ी की, सही जानकारी छिपाई और जवाबदेही से बचने की कोशिश भी की। पुलिस ने उसे रिमांड में लेकर के कई अहम सवाल पूछे, जिसके बाद शनिवार को एसआईटी ने पंजाब के अलग अलग जिलों के 15 ठिकानों पर छापेमारी करके सबूत इकट्ठा किए और फिर अमृतसर से दूसरे आरोपी कमलजीत सिंह को भी हिरासत में लिया। एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी के हवाले से सामने आया है, कमलजीत सिंह ने 212 पावन स्वरूप भेजने के बाद उनका रिकॉर्ड रजिस्टर में नहीं दर्ज किया। इसके अलावा 55 अन्य स्वरूप तैयार करने के बावजूद उन्हें आगे नहीं भेजा गया, जिससे कुल 267 पावन स्वरूपों के पैसों का गबन होने का आरोप है। इसी मामले में उसे पहले भी हिरासत में लिया जा चुका था। पुलिस अब कमलजीत से भी पूछताछ करके मामले की तह तक जाने की कोशिश में जुट गई है। देखो, एसआईटी अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है और ਜਿਹੜੇ ਰਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਾਪੀ ਲੈ ਲਓ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਾਪੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਸੋਨਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ कुछ नहीं जी। धामी साहब तो आप ही मैनू कंफ्यूज लगे गल। यह मामला कानून से ज्यादा धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ है। सिख धर्म में श्री गुरु ग्रंथ साहिब सर्वोच्च स्थान रखते हैं। ऐसे में पावन स्वरूपों का गायब होना पूरे समुदाय के लिए गहरा आघात है और पावन स्वरूप मामले में दूसरी गिरफ्तारी ने यह साफ कर दिया है कि जांच अब निर्णायक मोड़ पर है। अब सबकी निगाहें एसआईटी की अगली कार्रवाई, अदालत की सुनवाई और सरकार के कदमों पर टिकी हुई हैं। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूप मामले में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व मुख्य सचिव समेत कुल 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और एसआईटी अब एक एक कड़ी को जोड़ते हुए अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। और जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ रही है वहीं पर एसजीपीसी की परेशानी भी बढ़ती नजर आ रही है। एसजीपीसी जहां पावन स्वरूप मामले में पुलिस की दखलंदाजी को गलत ठहराने की कोशिश कर रहा है, वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि एसजीपीसी अगर गलत नहीं है तो उसे जांच में सहयोग करना चाहिए। रिपोर्ट देखिए। पावन स्वरूप मामले में गिरफ्तारी से बढ़ रही एसजीपीसी की परेशानी। एसजीपीसी कर्मचारियों की गिरफ्तारी पर आप हमलावर। पंजाब में पावन स्वरूप के लापता होने के जिस मामले को लेकर के हलचल बढ़ी हुई है वो मामला साल 2020 से जुड़ा हुआ है और इसकी एफआईआर पिछले साल मान सरकार के कार्यकाल में दर्ज की गई थी। जांच आगे बढ़ने पर 7 दिसंबर 2025 को अमृतसर पुलिस ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के पूर्व मुख्य सचिव समेत कुल 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था और उसी मामले में कमलजीत सिंह के रूप में दूसरी गिरफ्तारी की गई। इसको लेकर के आरोपी कमलजीत की पत्नी से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि उनके पति का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है और उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है। जो भी कानून करूगा ना सानू कानून ते पूरा भरोसा वा। बाकी गुरु रामदास जी ते पूरा भरोसा जो भी वो करनगे सही करनगे क्योंकि जिन्हां दा मसला उन्हां नाल गल करनी, हुण परिवार नाल थोड़ी उन्हां ने कोई गल करनी सी। और कहा जा रहा है कि कोई दस्तावेज भी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ? ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ मोबाइल लेके गए सी। मोबाइल लेके गए ने। ਹਾਂਜੀ। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने साफ किया है कि जांच पूरी तरीके से मेरिट और एविडेंस बेस्ड है और इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यह जांच एक संवेदनशील मामला होने के कारण पूरी गंभीरता और निष्पक्षता के साथ की जा रही है। एसआईटी अब इस मामले को कई एंगल से देख रही है। प्रशासनिक लापरवाही, क्या यह मामला केवल लापरवाही का है या फिर जानबूझ करके आंखें मूंदी गई? रिकॉर्ड में हेरफेर, क्या दस्तावेजों को जानबूझ करके बदला गया? वित्तीय एंगल, क्या पावन स्वरूपों के नाम पर कोई आर्थिक गड़बड़ी हुई? नेटवर्क की आशंका, क्या इसमें एक से ज्यादा लोग शामिल हैं? पुलिस सूत्रों का कहना है कि दूसरी गिरफ्तारी के बाद जांच और ज्यादा तेज होगी और जरूरत पड़ी तो लोगों को भी हिरासत में लिया जाएगा। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਡਾਲਾ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਵੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਤੀ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਈਵਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 1925 ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। गायब पावन स्वरूप मामले में गिरफ्तार आरोपी सतेंद्र सिंह कोहली को शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल का करीबी बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी से पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। इन्हीं जानकारियों के आधार पर एसआईटी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया है।
जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि 328 पावन स्वरूपों से संबंधित रिकॉर्ड में कथित गड़बड़ी कैसे हुई और इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है, और दूसरी गिरफ्तारी से पुलिस को इस मामले के तह तक जाने में काफी मदद मिल सकती है। ये बहुत बड़ा मसला जितो धामी होनी डर रहे 328 स्वरूप लापता होने गुम होने ये पहली गल तो अपने आप ते SGPC की वर्किंग के उत्ते सवाल खड़ा करता कि SGPC किद्दां वर्क कर रही है। जे ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਾਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਜਿਸ ਮਤਲਬ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਾਂਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੂਗੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ 16 ਦੇ 16 ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਧਾਮੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ आम आदमी पार्टी लगातार SGPC पर अकाली दल और सुखबीर सिंह बादल के इशारे पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगा रही है। वहीं SGPC के प्रधान ये कह रहे हैं कि ये उनका आंतरिक मामला है और इसमें पुलिस की दखलंदाजी सही नहीं है। कुल मिलाकर के SIT की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पावन स्वरूप मामले में विवाद भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि SGPC के विरोध के बावजूद SIT की कार्रवाई लगातार जारी है। एक के बाद एक आरोपी को पकड़ा जा रहा है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। स्पेशल रिपोर्ट हिंदी खबर।